नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो हर एक बिगिनर की समस्या है। बहुत से ऐसे भाई और दोस्त हैं जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो किस कंपनी को चूज करे। तो दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़ी समस्या आती है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी जहां पर आप अपना पैसा लगाने वाले हो या आपने पैसा लगा दिया है, वहां पर वो कंपनी क्या बिजनेस करती है। कोई भी कंपनी होगी जो उसका बिजनेस होगा वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहीं से ही कंपनी को रिवेन्यू आना है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, तभी प्राइस एप्रिशिएट होगा और वो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान के लिए आज हम बात करने वाले हैं माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क पे। माइकल पोर्टर एक प्रोफेसर थे जिसने कि बिजनेस एनालिसिस करने के लिए अपने 5 नियम बताए हैं। तो उन 5 नियमों को अगर आप फॉलो करते हो तो उससे आपको किसी भी कंपनी के बिजनेस को आप एनालिसिस कर सकते हो, और इन 5 नियम को आप किसी भी सेक्टर की कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। माइकल पोर्टर के अनुसार अगर आप जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो उस कंपनी में स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर होना चाहिए। जब किसी बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं तो देखिए वहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो घट जाता है। तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी होंगी जहां पर बिजनेस करना इतना आसान नहीं हो। किसी बिजनेस में कंपनियां कितनी आसानी से एंटर कर सकती है, पहले हमें उसको समझना होगा। तो आपको पता है कि जिस कंपनी देखिए जो लागत है, जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो उन्हें पूंजी चाहिए, जो उन्हें पैसा चाहिए, अगर वो कम से कम लगेगा तो फिर कोई भी उस बिजनेस में देखिए एंटर कर जाएगा। जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए आपके ही आस पड़ोस में काफी सारे देखिए परचून की दुकान, जिन्हें हम किराना स्टोर भी बोलते हैं, तो वो देखिए जगह जगह पर आपको खुली हुई मिलेगी। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन बस यही है कि उस बिजनेस को एक तो देखिए कोई भी कर सकता, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो पहले से ही कंपनियां जो यहाँ पर है, अगर उनके पास कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, या फिर सरकार का ऐसा कोई नियम है कि कोई नई कंपनी यहाँ पर नहीं आ सकती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं आईआरसीटीसी की, तो इंडियन रेलवे ने सिर्फ आईआरसीटीसी को ही अथोराइज कर रखा है कि सिर्फ वो ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए और कोई कंपनी बुक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी के लिए गवर्नमेंट का जो रूल है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो आपको भी ऐसी ही कंपनियां ढूंढनी होगी। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है कि जो राइवलरी कॉम्पिटिशन है, मान लीजिए वहां पर पहले से ही 4-5 कंपनियां हैं, तो आपको देखना होगा जिस कंपनी में आप पैसे लगाने वाले हो उस कंपनी के अलावा और कौन से देखिए कंपटीशन में है। और इसके साथ में देखिए वो भी देखना होगा कि वो जो कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, क्या उनके पास पर्याप्त अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि देखिए हैवेल्स हो गया, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गया, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं घर घर में देखिए इनके यूज होते हैं। हैवेल्स के चाहे आप प्रेस ले लीजिए, उनका एलईडी बल्ब ले लीजिए। दूसरा देखिए बजाज भी देखिए सेम प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनियां, इनके पास अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ी है, जो इनका मार्केट है वो काफी बड़ा है। तो आपको ये भी देखना होगा कि वहां जो कंपनियां हैं उनके बीच में देखिए कितना अधिक कंपटीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि जो बायर्स है, क्या उनके पास प्राइसिंग पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जो रेल के डिब्बे बनते हैं उनका सिर्फ एक ही बायर है, इंडियन रेलवेज। दूसरी तरफ जो बनाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में देखिए अगर कल को रेलवे चाहेगी कि मुझे 10% नीचे में मुझे रेल के डिब्बे खरीदने हैं, तो जो रेल के डिब्बे जो बना रहे हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें इंडियन रेलवे की बात माननी होगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो क्या उसके पास बाइंग पावर है। तो आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की। जो सेलर है, जो प्रोडक्ट अपना बेच रहा है मार्केट में, क्या उसके पास प्राइसिंग पावर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी कोई हम लैपटॉप खरीदे, कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो देखिए सभी में ही इंटेल का प्रोसेसर यूज होता है। तो कल को अगर इंटेल अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देती है तो सभी कंपनियां जैसे डेल, लेनोवो, उन सभी को देखिए इंटेल के बताए गए ही प्राइस पे ही उन्हें खरीदना होगा। तो इस चीज को देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है क्या उसके अलावा और कोई भी उस प्रोडक्ट को बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए सेलर ज्यादा होंगे तो जो बायर है उसके पास देखिए काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे कि वो इसको नहीं तो वो किसी और को देखिए वो बाय कर लेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जिस कंपनी को आप चूज कर रहे हो कि उसके पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं। तो दोस्तों, इसी से ही जुड़ा हुआ हमारा पांचवा पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो, क्या उसका मार्केट के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो और अगर आपको टाटा की चाय नहीं मिलती है तो उसके स्थान पे क्या आप कोई दूसरी और चाय लेना पसंद करोगे। डेफिनेटली कोई भी ले लेगा। देख लीजिए टाटा के अलावा आप कोई ब्रुक बॉन्ड ले लोगे। बस इसमें शर्त ये रहेगी कि जो टाटा टी का जो प्राइस था उससे वो जो दूसरा जो प्रोडक्ट है जो कि सब्स्टिट्यूट है अभी, उसका प्राइस उससे कम भी होना चाहिए। इसी का ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए अगर आप एचपी के पेट्रोल पे गए हो और अगर देखिए वहां पर आपको पेट्रोल नहीं मिलता है,
तो दूसरी तरफ आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल से आप पेट्रोल भरवा लोगे, तो वहाँ पे जो ग्राहक है उसके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी है कि जिनका सब्स्टिट्यूट मिलना काफ़ी मुश्किल हो। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट है, अगर आप इन्हें अपनी इन्वेस्टिंग में ऐड कर लोगे और आप अपने आप से एनालिसिस करोगे तो ये आपके फ्यूचर में और जो आप स्टॉक्स चूज करोगे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।